नमस्कार साथियों। आज जो मैं सिद्धांत आपके लिए लेके आया हूं सीडीपी बाइट्स में, वो हैं अलग अलग इमोशन थ्योरीज, संवेग के सिद्धांत। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें विभिन्न संवेग सिद्धांत। तो इसमें हम अलग अलग संवेग सिद्धांत देख रहे हैं। तो ये जो संवेग सिद्धांत है, इसमें मुख्यतः हम चार संवेग सिद्धांत को देखेंगे। पहला संवेग सिद्धांत है जेम्स लेंज सिद्धांत। दूसरा हम देखते हैं तो कैनन बार्ड सिद्धांत। तीसरा हम देखते हैं तो सेस्टर सिंगर सिद्धांत। इसे हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इसे दो कारक सिद्धांत भी कहा जाता है, टू फैक्टर थ्योरी। और फिर लास्टली हम देखेंगे लेज़ारस कॉग्निटिव मीडिएशनल थ्योरी। लेज़ारस का संज्ञानात्मक मध्यस्थता सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हम देख रहे हैं चार, जो हम बिल्कुल छोटे में देख लेंगे और इसके अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे संवेग सिद्धांत हैं। इनमें अगर हम बात करें तो ये एक सांप है, एक स्नेक है, एक सांप है। अब ये सांप क्या काम करेगा? तो सांप से हम डरते हैं, फियर इंडाइस करता है ये काम। तो जो फियर इंडक्शन है वो हम देखेंगे कि वो हमें स्नेक से देखने को मिलेगा कि फियर इंड्यूस हो रहा है। अब ये जो स्नेक है और ये जो फियर इंड्यूस करता है, इसको हम किस प्रकार से भय को होते हुए देखते हैं? तो ये हम किस तरीके से भय यानी फियर को होते हुए देखेंगे, ये हमें देखना है। क्योंकि जैसे ही हम इसको देखते हैं, हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि समय के साथ हम सांप को देख के डरने लगते हैं। एक बच्चा जो है वो सांप से नहीं डरता, उसको नहीं पता सांप काटेगा, सांप से क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखेंगे? हम सांप से डरने लगेंगे। अब ये जो हम सांप से डर रहे हैं समय के साथ, ये क्यों उत्पन्न हुआ? जो हम में जो ये फियर है, ये फियर क्यों आता है हमें? ये जो फियर फैक्टर हम देखते हैं कि हमें स्नेक को देखने के कारण आता है, ये फियर फैक्टर क्यों है? ये भय हमें क्यों उत्पन्न होने लगा है सांप को देखकर? तो इसके चार सिद्धांत है। पहला सिद्धांत जेम्स लांज है। तो जेम्स लांज सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि सांप को देखकर हम एरोजल यानी उत्तेजना आएगी। तो सांप को देखकर
उत्तेजना होती है, एरोजल होता है। अब ये जो उत्तेजना होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है फिजिकल। तो हमें फिजिकल फीचर्स दिखेंगे जो इसके कारण होते हैं। हमें शारीरिक लक्षण दिखेंगे जो इसके कारण होंगे, यानी उत्तेजना से हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमें पसीना आने लगेगा, हार्ट पाउंडिंग, स्वेटिंग, ये सारे शारीरिक लक्षण दिखने शुरू होंगे। और ये शारीरिक लक्षण धीरे धीरे हमें किसकी तरफ लेके जाते हैं? हमें भय की तरफ लेके जाते हैं, जो कि एक संवेग है। ये धीरे धीरे फियर की तरफ लेके जाएंगे, विच इज एन इमोशन। विद द टाइम दीज फिजिकल फीचर्स आर बीइंग आइडेंटिफाइड एज द इमोशन। हम जब भी उसको देखेंगे तो ये संभावना हमें दिखने लगेगी अलग अलग चीजों के कारण। तो जेम्स लैंज इसको फिजिकल फीचर्स को जब हम कॉग्निशन में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, संज्ञान में लेने की बात करते हैं, अलग अलग फिजिकल फीचर्स को, अलग अलग शारीरिक लक्षणों को, तो उसको कहते हैं कि ये उत्तेजना है। यानी यहां पे पहले फिजिकल फीचर्स आएगा, फिर कॉग्निशन यानी संवेग में इसको समझने की बात आएगी। नेक्स्ट फिर कैनन बर्ड की बात करते हैं। तो कैनन बर्ड क्या कहते हैं? कैनन बर्ड कहते हैं कि उत्तेजना जब होगी तो उत्तेजना क्या होती है? एक धमाके की तरह होती है। नाम जैसे कैनन है तो कैनन जैसे धमाका करता है, तोप जैसे धमाका करती है, तो कहते हैं धमाका होता है। और शारीरिक लक्षण जो फिजिकल फीचर्स हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस, ये दोनों साथ दिखेंगे हमें। यानी जो फिजिकल है कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक लक्षण है, और जो कॉग्निटिव है संज्ञानात्मक उत्तेजना है, वो दोनों साथ साथ होगी, एक साथ होगी। इसलिए ये कहते हैं कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग और फिजिकल फंक्शनिंग दोनों साथ साथ चलती है एरोजल के बाद। जबकि तुलना में जेम्स लांस क्या कहते हैं कि पहले फिजिकल फीचर्स, पहले शारीरिक लक्षण होंगे और फिर कॉग्निशन में हमें इमोशन पता चलेगा, हमें संवेग पता चलेगा, भय पता चलेगा। किसमें? संज्ञान में। तो फिर हमें संज्ञान में संवेग पता चलता है जब एक बारी हम इसको पहचानने लगते हैं अपने शरीर में। नेक्स्ट जो इसमें बात होती है, नेक्स्ट वो फिर बात करते हैं सेस्टर सिंगर। जो बात करते हैं वो क्या कहते हैं? वो बात करते हैं कॉग्निटिव लेवल की, यानी टू स्टेप प्रोसेस की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब उत्तेजना होगी तो उत्तेजना के समय क्या होगा? उत्तेजना के समय शारीरिक लक्षण हमें दिखने शुरू होंगे, फिजिकल फीचर्स हमें दिखने शुरू होंगे। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये फिजिकल जो फीचर्स हैं, ये जो शारीरिक लक्षण हैं, ये कॉग्निटिव लेवल बन जाएंगे, ये संज्ञान में स्थायी लेवल बन जाएंगे। तो ये संज्ञान की स्थायी पहचान बन जाएगी, कॉग्निटिव लेवल बन जाएंगे परमानेंट। यानी मुझे इस चीज से डर लगता है, क्यों? क्योंकि अब ये जो है धीरे धीरे कॉग्निटिव लेवल हमेशा क्या देगा? चाहे हमारा हर्ट बढ़े नहीं बढ़े, स्वेट आए नहीं आए, हमें इमोशन आ जाएगा। हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें कॉग्निटिवली इमोशन देखने को मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ये दोनों चीजें साथ होंगी, लेकिन टू फैक्टर है। ये पहला फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर साथ होके इसके बाद हमें कॉग्निशन में इमोशन पता चलता है। यानी कॉग्निटिव लेवलिंग होगी और फिर कॉग्निशन में हमें, संज्ञान में हमें क्या पता चलेगा? संवेग का पता चलेगा, भय संवेग का। तो ये टू फैक्टर थ्योरी हो गई। यानी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि
जो दोनों फैक्टर्स हैं वो दोनों फैक्टर्स साथ होते हैं, उसके बाद कॉग्निशन में हम इमोशन को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसको स्थायी जो पहचान मिल जाती है हमारे संज्ञान में, इसको वो कॉग्निटिव लेबलिंग कहते हैं। तो इसलिए इसको लेबल थ्योरी भी कहा जाता है, कॉग्निटिव लेबल थ्योरी, संज्ञान पहचान सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे लास्ट में फिर आते हैं लैज़रस का कॉग्निटिव मीडिएशन। वो बात करते हैं किसकी, वो बात करते हैं कि एरोजल यानी उत्तेजना होगी, उत्तेजना होने के बाद हमारा दिमाग अप्रेजल करता है यानी मूल्यांकन करता है परिस्थिति की, और जब परिस्थिति का मूल्यांकन करता है तो फिर हम क्या देखेंगे, यानी पहले संज्ञान आएगा, क्योंकि मूल्यांकन किस में होगा, कॉग्निटिव में होगा। तो पहले कॉग्निटिव अप्रेजल होता है, पहले संज्ञान में मूल्यांकन होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि संज्ञान मध्यस्थता करेगा, इसके बाद हम शरीर के लक्षण देखेंगे, इसके बाद हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, शारीरिक लक्षणों को देखेंगे। जब एक बारी संज्ञान इसकी पहचान कर लेता है तब हम शारीरिक लक्षणों की बात कर सकते हैं। जैसे कि डर आएगा तो फियर को वो एक शारीरिक लक्षण मानते हैं, तो ये पहले मानते हैं, पहले सी, फिर हम देखेंगे किसको, फिजिकल को। जबकि ये मानते हैं फिजिकल और कॉग्निटिव लेबल साथ आता है और फिर कॉग्निटिव आता है। ये मानते हैं, जो कैनन बार्ड है वो मानते हैं कि फिजिकल और कॉग्निशन दोनों साथ साथ आते हैं, जबकि जेम्स लांज मानते हैं कि पहले फिजिकल आएगा और फिर कॉग्निटिव आएगा। तो ये पीसी की बात करते हैं, जेम्स लांज पी देन सी, कैनन बार्ड पीएनसी टुगेदर एक साथ। एरोजल जो थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है सेस्टर सिंगर की, इसमें पी और सीएल आता है, इसके बाद सी आता है, यानी कॉग्निशन दोनों जगह रहता है। और लैज़रस बात करते हैं पहले कॉग्निशन फिर फिजिकल, तो लैज़रस विपरीत बात करते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों ही सिद्धांत जो संवेग से जुड़े हैं वो बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ आए होंगे और आप इनके बीच में अंतर भी समझ पाए होंगे। तो डिटेल थ्योरीज की मास्टर क्लास की मैं जल्दी ही बनाऊंगा, तब तक के लिए ये एक सीडीपी बाइट कम समय में बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करने का एक जरिया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।